नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश की विधायक और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार और एनटीए पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस की 45 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान के तहत बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा प्रधान देश है और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र ऑडिट कराई जाए और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को निजी हाथों से हटाकर अधिक जवाबदेह बनाया जाए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक उठाएगी और छात्रों की आवाज को मजबूती से सामने लाएगी। इस दौरान छात्रों की गूंज अभियान का पैम्पलेट भी जारी किया और छात्रों की शिकायतों और सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस ने इस अभियान के अगले 45 दिनों तक देश भर में चलाने का ऐलान किया। अब देखना होगा कि पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर उठाई गई मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती नजर आ रही है। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में छात्रों की गूंज का कैंपेन प्रारंभ किया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के न्यायधानी नगरी से हुई है। बिलासपुर हमारा वो शहर है जहाँ 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अनेक कोचिंग सेंटर्स हैं और जिस प्रकार से अभी 1 महीने पहले नीट का घोटाला सामने आया, जिस परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों ने इस उम्मीद के साथ सालों की पढ़ाई के बाद एक परीक्षा दी थी, इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चा योग्य है वो सफल होगा, उसकी भर्ती एमबीबीएस में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ा मामला पेपर लीक का सामने आया और लगभग 20 लाख युवाओं को मजबूर होना पड़ा पुनः परीक्षा देने के लिए। इसमें ये बात सामने आई है कि भाजपा सरकार के द्वारा आज से लगभग 7 साल पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था, जिसमें पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी जी नाम के व्यक्ति एनटीए के अध्यक्ष हैं, जिनकी ही अध्यक्षता में 2024 में भी नीट घोटाला हुआ था। जब 2 साल पहले घोटाला हुआ था, आप आश्चर्य करें कि भाजपा सरकार ने उन्हीं को जांच समिति में सदस्य बना दिया, मतलब चोर से ही जांच करवा दी और इसीलिए वापस 2 साल बाद यही वापस कारनामा हुआ है, जहां पर लगभग 20 लाख छात्रों को मजबूरी में पुनः एग्जाम देना पड़ा। और इसीलिए आज हमने ये मांग करी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था परीक्षा की, पेपर सेटिंग से लेके पेपर की प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एग्जाम सेंटर तक पूरी व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा सरकार ने निजी हाथों में सौंपी है, जिसके माध्यम से ये पूरा घोटाला हुआ है। अब तक पूरा सरकारी परीक्षाओं का मामला सरकारी हाथों में होता था ताकि बात बाहर ना जाए, पेपर लीक ना हो, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, जिसके और आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक वो रजिस्टर्ड संस्था है जिसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। जो सालों से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड को निजी हाथ में कर दिया है, जिसकी अगर किसी को जानकारी चाहिए है कि आखिर कितना पैसा पीएम केयर फंड में है, किन किन को उससे राहत मिल रही है,
वो कोई भी जानकारी सदन में नहीं दी जाती। इसी प्रकार से भाजपा सरकार ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निजी हाथ में कर दिया है, जबकि सरकारी परीक्षा ले रही है एनटीए। तो हमारी ये भी मांग है कि ये पूरी व्यवस्था सरकारी हाथों में तत्काल ली जाए, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं, जो आज पूरा काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से मालामाल हो रहे हैं, निजी हाथों के में ही पूरी व्यवस्था होने के कारण इनको पैसे मिल रहे हैं, सरकार इनको पैसे दे रही है, लेकिन कोई भी काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। आपके जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर पीएमटी में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, उस पर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं, उसके बाद एनटीए का गठन किया, क्या ये एक नेक्सस चला रहा है? ये जैसा आपने कहा कि ये भाजपा का बहुत बड़ा एग्जाम माफिया है, वही प्रदीप जोशी जो 2006 और 11 के बीच में मध्य प्रदेश के पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में एक बड़ा प्रोफेसर्स का भर्ती घोटाला सामने आया था। एक सोच होती है कि जब कोई भी व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्ट पाया जाता है, तो उनको सजा मिलती है। उल्टा प्रदीप जोशी जी के इस कारनामे के बाद उनको प्रमोशन दी गई, यूपीएससी में भेजा गया और अब एनटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा इनका नेक्सस है, भाजपा का एग्जाम माफिया है, जिसको प्रदीप जोशी हेड कर रहे हैं पूरे देश भर में, और इसीलिए ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं।